साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रभु में एक आनंदित और मगन जीवन जी रहे होंगे। जैसे फिलिप्पी 4:4 में लिखा है ना, आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित रहो। मेरे प्रियो, हमें हर एक परिस्थिति में आनंदित और मगन रहना है। हमें इसलिए आनंद रहना है क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है। हमें इसलिए आनंदित रहना है क्योंकि परमेश्वर ने हमें जय और जीवन दिया है। मेरे प्रियो, आपने हेडिंग देखा होगा, कोरोना कुछ सिखा रहा है। एक दिन अचानक से पवित्र आत्मा मेरा ध्यान इस कोरोना महामारी के दौरान होने वाली परिस्थितियों पर मेरा ध्यान ले गया। और जब मैं इन परिस्थितियों को ध्यान से मेडिटेट किया, मनन किया, मेरे प्रियो, ऐसी रहस्यमय बातें निकल कर सामने आई। उस रहस्यमय संदेश जो इस कोरोना महामारी में छिपा हुआ है, इस संदेश को प्रकाशन पाकर मैं स्तब्ध रह गया कि कितना बड़ा संदेश इस कोरोना महामारी के द्वारा हमें परमेश्वर देना चाहता है, या इस कोरोना महामारी में हमें सिखा रहा है। मेरे प्रियो, यदि आज आप और हम इस बात को समझ जाते हैं कि ये कोरोना हमें कुछ सिखा रहा है, और यदि इसके संदेश को हम अपने जीवन में फॉलो करेंगे, निश्चय परमेश्वर के सामने हम धर्मी और विश्वास योग्य ठहरे रहेंगे। उस दुष्ट पर जय पाने के लिए हमें हिम्मत मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में जय पाने के लिए हमें हिम्मत मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन से और इस कोरोना महामारी के दौरान होने वाली घटनाओं से हम कुछ बातों को सीखेंगे कि ये कोरोना महामारी हमें क्या सिखा रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहली नंबर 1 बात है, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम मास्क लगाते हैं। मुंह में मास्क लगाते हैं, मतलब हम अपने मुंह को बंद करे हम चलते हैं। ये पहला संदेश इस कोरोना महामारी के द्वारा हमें मिल रहा है कि हमें अपने मुंह को बंद किए रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस उसके 3 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, मेरे प्रियो, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब एक दिन अचानक मेरा ध्यान पवित्र आत्मा इस कोरोना महामारी के दौरान होने वाली घटनाओं पर और उससे बचने के लिए हम जो नियम फॉलो कर रहे हैं, इस पर मेरा जब ध्यान ले गया, और जब मैंने मगन होकर के सोचा, मेडिटेट किया, तो मैं खुद स्तब्ध रह गया। मेरे प्रियो, कि इतना बड़ा संदेश मनुष्य जाति को ये छोटा सा कोरोना वायरस हमें दे रहा है। मैंने पहली घटना बताया, पहली संदेश बताया कि हम कोरोना महामारी से बचने के लिए जैसे अपने मुंह में मास्क लगाए फिरते हैं, वचन भी हमें समझाता है कि बेटा, मेरी बेटी, यदि तू जीवन की इच्छा रखना चाहता है, जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई करने से रोके रहे और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। मतलब मुंह बंद किए रहे, बुराई के लिए जीभ तत्पर ना रहे, छल की बातें करने के लिए होठ तत्पर ना रहे।
क्योंकि परमेश्वर के एक और वचन में हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसके 18 अध्याय उसके 21वें पद में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये छोटी सी जीभ एक आग है। याकूब में पढ़ते हैं, जीभ एक आग है। मेरे प्रियो, इस जीभ का इस्तेमाल हम जैसे करेंगे वैसे उसका फल हम भोगेंगे। तो ये कोरोना महामारी मुंह बंद करो 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 करके यही सिखा रहा है कि तुम मुंह को, भैया जीभ को, मुंह को छल की बातें करने से और बुराई करने से तुम रोके रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हम सीखते हैं मेरे प्रियो, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो किया जा रहा है। मतलब सामाजिक दूरी आपको बनाकर रखना होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से दूर रहे। दूर, ये दूर शब्द में एक संदेश छिपा हुआ है। जब आप और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन, प्रेरितों के काम उसके 15 अध्याय उसके 29वें वचन, यहाँ पर लिखा है कि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से और लहू से और गला घोटे हुओं के मांस से और व्यभिचार से दूर रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। इनमें से, इनसे दूर रहो तो तुम्हारा भला होगा। और आगे शुभ कामना कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि तुम व्यभिचार से दूर रहोगे, यदि तुम गले घोटे हुओं के मांस से दूर रहोगे, यदि तुम मूर्तों के बलि किए हुओं से दूर रहोगे, लहू से दूर रहोगे, तो तुम्हारा भला होगा। और यदि नहीं रहे तो आगे शुभ कामना कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये सामाजिक दूरी, कोरोना से बचने के लिए हम ये जो दूरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दूरी भी हमें सिखाता है कि हमें पाप से दूर रहना है, हमें बुराई से दूर रहना है। और तो और दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय के 22वें वचन में लिखा है, जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध मन से जो परमेश्वर की भक्ति में चलते हैं, जो भय मानते हैं, उसके साथ तो मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, हमें जवानी की अभिलाषा से भागना है। जवानी की अभिलाषा से मानो हमें दूरी बनाकर रखना है, तभी आप और हम बच पाएंगे। व्यभिचार से हमें दूर रहना है, तभी हम उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जिस जीवन को परमेश्वर हमें देना चाहता है। यदि दूरी बनाकर नहीं रहे और मानो उस पाप में यदि आप लिपट गए, तो मेरे प्रियो, चुनाव आपके सामने परमेश्वर ने रखा है। व्यवस्था विवरण में परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने जीवन और मरण, आशीष और श्राप दोनों को तुम्हारे सामने रखा है। तू जीवन ही को अपना ले कि जिससे तू और तेरा वंश जीवित रहे। मेरे प्रियो, चुनाव हमारा है। हम जीवन को अपनाना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, या मृत्यु को। हम आशीष को चुनना चाहते हैं या श्राप को। परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन फिर भी वो महान खुदा हमसे कहता है कि बेटा, तू जीवन को ही अपना ले कि जिससे तू और तेरा वंश सदैव जीवित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा संदेश ये कोरोना महामारी हमें देना चाहता है और दे रहा है, और वो है कि हम कोरोना महामारी से बचने के लिए कहीं से भी आते हैं अपने हाथ धोते हैं, हैंड वाश से, सैनिटाइजर से, साबुन से, जिससे भी हो हम हाथ धोते हैं। मेरे प्रियो, ये हाथ धोना, पता है इसमें कितना बड़ा संदेश छिपा है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है
यशायाह 1 अध्याय के 16 पद में कहा अपने को धोकर पवित्र करो, और याकूब 4 अध्याय के 8 पद में कहा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, आगे सुन लीजिए बड़े ध्यान से, ये मत कहना कि मुझे किसी प्रभु के दास ने नहीं बताया था। लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारा निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, प्रेज़ द लॉर्ड। और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। ये जो हम आकर बार बार जो हाथ धो रहे हैं, ये हाथ धोना भी परमेश्वर के मानो उस संदेश को बयान कर रहा है, जिस संदेश को आज से कई वर्ष पूर्व परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन बाइबिल में लिख दिया है कि हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। मेरे प्रियो, हमारा हाथ जो पाप से रंगे हैं, है ना, ये हाथ जो गंदे काम करते थे, इस हाथों को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। कहता है अपने आप को धोकर पवित्र करो। कितना बड़ा संदेश ये कोरोना वायरस हम मनुष्य जाति को समझा रहा है। यदि इस संदेश को ध्यानपूर्वक समझकर फॉलो करेंगे मेरे प्रियो, निश्चय जानो कि जीवन आपका ही है, निश्चय जानो कि जीवन हमारा ही है। हालेलुया। चौथी बात मैं कहना चाहूँगा, चौथी बात ये है कि जब कोई व्यक्ति कहीं दूर प्रदेश से आता है तो उसे 14 दिन तक घर में रखा जाता है। ये घर में भी रहना, इसमें भी एक संदेश छिपा है। कल को लोग कहते थे पास्टर जी, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए समय नहीं था। लोग अपने अपने काम धंधा बिजनेस में इतना व्यस्त थे कि अपने परिवार तक के लिए समय नहीं मिलता था भाई। लेकिन जैसे भी हो, ये परिस्थितियाँ आज ऐसी आ खड़ी है कि आज आपको घर में ही रहना है। ये घर में ही रहकर हम एक वचन को सीख सकते हैं। मत्ती 6:6 में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, जैसे आज क्वारंटाइन में कुछ दिन घर में समय बिताते हैं, वैसे ही आज इस जो हम परमेश्वर के साथ यदि हम घर पर जो समय बिताएंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर वो हमारी प्रार्थनाओं का प्रतिफल जरूर देगा। क्योंकि ऐसी ही एक घटना और हुआ था, हम जानते हैं जब जल वर्षा हुआ था 40 दिन 40 रात तक नूह के समय में, नूह भी बेचारा जहाज में वो बंद रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ना पालो तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना। और उसके सारे चेले लोग एक घर में बैठकर अंदर बंद होकर वो लोग प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। और जब पेंतीकुस्त का दिन आया, वे सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। और उसके बाद जो कार्य हुआ, उन सारी घटना को आप जानते हैं मेरे प्रियो। जब भी घर में ऐसा समय मिलता है कि मैं आज घर में हूँ, आप परमेश्वर के चरणों में बैठें, जैसे भी हो परमेश्वर के साथ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 घंटा तो ज़रूर समय बिताइए। और अंतिम बात कहकर मैं अपने संदेश को समाप्त करना चाहूँगा। 5वां और आखिरी संदेश ये कोरोना महामारी हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, कि कोरोना महामारी से बचने के लिए डॉक्टर लोग पूरा किट पीपी किट पहने रहते हैं, पूरा सर से लेकर पूरा पाँव तक पूरा ढका रहता है। ये मानो एक कवच सा धारण करते हैं। ये कवच क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने
परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं इफिसियों उसके 6 अध्याय और उसके हम जब 10 से नीचे पूरा पढ़ते हैं 18 तक, परमेश्वर वहाँ कहता है कि तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम उस दुष्ट की सामना कर सको। और नंबर 1, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेल और सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप लेकर, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर, और 7वीं बात, हर समय हर प्रकार के से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो, सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जैसे डॉक्टर लोग पूरा पीपी किट से अपने आप को सुरक्षा कवच के रूप में ढके रहते हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए, ताकि उसका प्रभाव सामने वाले के ऊपर ना पड़े, ऐसे ही इस बात में एक संदेश छिपा हुआ है। मानो उस दृश्य के द्वारा परमेश्वर हमें समझाना चाहता है कि आप अपने आप को उस सुरक्षा की कवच से अपने आप को पूरा ढक लें, कवर कर लें, यीशु के लहू में अपने शरीर को ढक लें, कवर कर लें, ताकि कोई दुष्ट, ताकि कोई शैतान और अंधकार की शक्तियां आपको छूने ना पाए। मेरे प्रियो, कितना बड़ा संदेश इस कोरोना महामारी के द्वारा हमें मिल रहा है, इस बात को हमें ध्यान से सोचना होगा। और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैंने 5 बातें बताया है, सबसे पहली नंबर 1 बात, कोरोना महामारी हमें सिखा रहा है कि हम मुंह को बंद करिए रहते हैं, हमें पाप से, बुराई से, है ना, जीभ को बुराई से और होंठों को छल की बातें करने से रोके रहना है। दूसरी बात, हम सोशल डिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे ही हमें व्यभिचार से, पाप से, जवानी की अभिलाषा से, बुराई से हमें दूर रहना है, तो ही हमारी भलाई है। और तीसरी बात, जैसे हम कहीं से भी आकर बार बार हाथ धोते हैं, ऐसे ही अपने आप को हमें शुद्ध करना है, पवित्र करना है, अपने हाथों को शुद्ध करना है, अपने हृदय को पवित्र कर लेना है। और चौथी बात, जैसे हम घर में बंद रहते हैं, हमें जब घर में बंद रहते हैं, बंद होकर हमें प्रार्थना करना है। और 5वीं बात, जैसे पीपी किट पहनकर सुरक्षा कवच के रूप में पहने रहते हैं, वैसे ही आपको और हमको भी चाहिए कि इस परिस्थिति में और हर परिस्थिति में हम परमेश्वर के उस आत्मिक युद्ध के हथियार को हम पहन लें और उसकी सुरक्षा का कवच हम धारण कर लें, उस वस्त्रों को हम धारण कर लें जिससे कोई भी अंधकार की शक्तियों का प्रभाव हम पर ना पड़े। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने बहुत अच्छा और सुंदर प्रकाशन परमेश्वर ने मेरे जीवन में प्रकट किया और मेरे जीवन के द्वारा आज आप सब लोग इस संदेश को सुन पा रहे हैं कि कोरोना महामारी हमें कुछ सिखा रहा है। यदि आप सीख गए, यदि आप समझ गए, तो आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुतायत से आशीष देवे। जय मसीह की।